हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, जनरली पल्सर में और सुजुकी के मोटरसाइकिल में आपको ये सीजर गियर देखने को मिलता होगा और बहुत ही कंफ्यूजन है लोगों के बीच में कि ये सीजर गियर क्या होता है, सीजर गियर क्या होता है। बहुत लोग पूछते हैं कि ये सीजर गियर क्या क्या फंक्शन होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीजर गियर पे देखेंगे कि एक्चुअली इसका फंक्शन क्या होता है, क्यों ये फिट रहता है आपके मोटरसाइकिल में। और ये जो सीजर गियर है, ऐसा नहीं कि कोई नया कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारे दूसरे मशीन्स में भी ये यूज होता है। और इस वीडियो में लास्ट तक आप देखिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही क्लियर आपको समझ में आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो गियर आपको दिख रहा है, ठीक है। सिंपली दो गियर है यहाँ पे, ठीक है। अब इस गियर को मैं होल्ड कर रहा हूँ और दूसरे गियर को अगर मैं मूव करूँ तो ये देखिए, इसमें गियर बैकलैश है। अब ये बैकलैश, ये जो गैप आपको दिख रहा है इस गियर में, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें साउंड आ रहा है। ये देखिए, हल्का सा गैप है दोनों गियर के बीच में, दोनों के टीथ के बीच में। अब ये साउंड क्रिएट करेगा। ये देखिए कितना ज़्यादा ये साउंड क्रिएट कर रहा है, कितना ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, ये देख रहे हैं आप। तो अब इस बैकलैश को या ये जो साउंड है, इसे आप कैसे कम करेंगे या ऑलमोस्ट आप ख़त्म ही करेंगे। तो आपका एक आंसर ये हो सकता है कि ये जो गैप है, गियर को बहुत ही अच्छे से एक्यूरेट बनाया जाए कि ये जो गैप है ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। तो अगर ये आपका आंसर रहेगा तो हो तो जाएगा कम, लेकिन इसका बहुत डिमेरिट है। जब आप इतना एक्यूरेट गियर को बनाएंगे तो ये जो गियर का कॉस्ट है, सपोज अभी इसका कॉस्ट 150-300 है, ऐसा है, जस्ट इसका कॉस्ट 3-4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो एक तो इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बनाने का कोशिश करेंगे, प्लस जब इसे आप फिट करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे फिट करूँगा और गियर में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगा तो फिट करने में भी ये प्रॉब्लम होगा। अभी देखिए उतना ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी नहीं है, फिर भी इसे फिट करने में देखिए यहाँ पे ये मैच करेगा, इस यहाँ पे ये मैच करेगा। तो सब कुछ को अगर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है सब कुछ, तो इसे फिट करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आपको। ये देखिए अब जा कर के ये अपने जगह पे फिट हुआ। तो ये भी एक प्रॉब्लम आएगा, एक तो कॉस्टली हो जाएगा, प्लस इसे असेंबल करने में बहुत ज़्यादा टेंशन होगा। तो फिर अब क्या करना चाहिए? तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जो ऐसे ऐसे जो कर रहा है आवाज, ये क्यों कर रहा है, ये जब अगर चिपक जाए, ऐसे करके चलिए, चिपक जाए इस तरह से, तो ये साउंड ही नहीं आएगा। ये देखिए, अगर ये इस तरह से चिपक के चले तो साउंड ही नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली यही चीज आपका सीजर गियर में किया जाता है। ऐसा उसमें मैकेनिज्म बनाया रहता है कि ये इस तरह से चिपक के चलता है, ये आपका साउंड ही नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे जो सीजर गियर है, इसमें दो गियर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, एक तो आपका जो मेन है जिस पे लोड आता है, प्लस दूसरा आपका प्लास्टिक का गियर ये दिया हुआ है इस तरह से। तो ये जो प्लास्टिक वाला है, ये इस तरह से रहता है कि स्प्रिंग लोडेड रहता है। तो ये जो आपका मेन गियर है उसको चिपका देता है, जो भी इंगेजिंग गियर है उस पर चिपका देता है। तो ये जो साउंड आता है, ये साउंड ही नहीं आने देता है। ये चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से मैश करता है और स्प्रिंग लोडेड रहता है, तो ये चिपका देता है इस पे। तो ये जो साउंड आपका आएगा वो आने ही नहीं देता है। ये इसका फंक्शन है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब आता है कि ठीक है, ये सीजर गियर सिर्फ बैलेंसर में ही क्यों दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बैलेंसर में ही यहाँ पे क्यों दिया गया है। अब ये जो मोटरसाइकिल का इंजन है, यहाँ भी गियर है, अंदर भी गियर है, सब जगह गियर है। तो सिर्फ यहीं पे क्यों ये सीजर गियर दिया है? क्योंकि जहाँ जहाँ गियर है सब में बैकलैश होगा, सब में साउंड आएगा। तो यहीं पे ये क्यों दिया गया है? तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है
कि ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये किक है। तो जब आप किक अप्लाई करेंगे तो ये देखिए जैसे ही आपने किक अप्लाई किया तो सपोज अगर ये यहाँ भी है तो ये देखिए हल्का सा साउंड किया और फिर ये इंगेज होते हुए चला गया। यहाँ पे एनर्जी इस गियर से इस गियर पे जा रहा है तो ये इसको चिपका के रखेगा। एक बार इंगेज यहाँ पे है, ऑलरेडी है, और जस्ट इसे हल्का सा साउंड आएगा शुरू में, ये देखिए हल्का सा साउंड आया शुरू में, और उसके बाद ये इसे घुमाते चला जाएगा। उसी तरह जो अंदर में आपका गियर है 1 2 3 4 5, तो उसमें क्या है कि आपका क्लच, इंजन से क्लच में पावर आएगा, क्लच से आपके गियर में जाएगा और वो चेन के थ्रू आपके व्हील्स तक पहुंचेगा। तो वहाँ पे इंजन में पावर है और वो गियर से होते हुए आपके व्हील्स तक जा रहा है। तो वहाँ पे पावर अगर फ्लक्चुएट करेगा तभी इस तरह का थोड़ा बहुत कभी कभी साउंड आएगा। यहाँ पे किक वाला है तो एक बार आएगा, जब आप किक अप्लाई करेंगे और सपोज यहाँ पे रहा तो एक बार आएगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बैलेंसर है, और बैलेंसर ये कंप्लीटली अनबैलेंस्ड वेट होता है। ये जो अनबैलेंस्ड वेट है ये यहाँ पे इस इंजन का जो अनबैलेंस्ड वेट होता है दोनों को इक्वलाइज करता है ये। तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड वेट है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जब इसमें पावर आ जाएगा, जब ये मोमेंटम गेन कर लेगा, तो कभी ये इस पे पावर अगर डायरेक्टली अटैच था तो कभी ये इस पे पावर देना चाहेगा, कभी ये इसको पावर देना चाहेगा। तो हमेशा ये साउंड आते रहेगा, हमेशा इस तरह का, कभी ये इसको दे रहा है कभी ये इसको दे रहा है, तो हमेशा ये जो साउंड है ये आते रहेगा इसमें। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है ये। तो इसीलिए यहाँ पे सीजर गियर का यूज़ किया जाता है, ताकि जो वेट है, कभी अगर आपका सीजर गियर ख़राब हो जाता है, इसके अंदर का स्प्रिंग टूट जाता है, तो बहुत गंदा साउंड आता है। ये देखिए अभी ये मैं स्लोली कर रहा हूँ तो आपको पता नहीं चल रहा है, बट यही चीज़ अगर यहाँ पे होने लगे, इसके साथ इस पे ये होने लगे, तो बहुत गंदा साउंड आता है। तो इसीलिए यहाँ पे सीजर गियर का यूज़ किया जाता है, ताकि कोई भी आपका जो अनवांटेड साउंड है वो नहीं आए, और जो बैकलैश है उसको मिनिमाइज़ किया जाए या जीरो किया जाए। तो इसीलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि एक बार इसमें पावर गया, उसके बाद जब ये मोमेंटम गेन करने लगेगा तो ये फिर इसको पावर देने लगेगा, तो उसी में इस तरह का साउंड आता है। ये देखिए, बट अगर यूनिफॉर्म वे में एक गियर दूसरे गियर को पावर दे रहा है तो इस तरह का साउंड आपका नहीं आता है। तो यही था सीजर गियर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, बट आई थिंक कि मैंने जो कोशिश किया आपको समझाने का कि क्यों ये सीजर गियर दिया रहता है वो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक किया, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब करो, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किया, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड क्लास थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।